बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आटा गूंदने का तरीका बता रहे हैं गर्मियों में। तो आटा तो आपको सबको गूंदना आता है, लेकिन गर्मियों में आटा आपका ख़राब हो जाता है। और क्यों ख़राब होता है वो मैं सारी इस वीडियो में डिटेल बताऊँगी कि आटा क्यों ख़राब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आटा मैंने लिया है गंदम का, और गंदम का कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़राब होता है। सफ़ेद आटा और मैदा जल्दी नहीं ख़राब होता, लेकिन चक्की का जो आटा होता है ये जल्दी ख़मीर हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो इसके लिए हमने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ठंडे पानी, अगर आपके नल में जो पानी आपको पता ही आ रहा है तो वो ऐसा होता है कि जैसे जो हमें सर्दियों में चाहिए होता है ना दिया जला दे, पता नहीं उसी गीज़र लगाया था। तो नल का पानी लें या उबला हुआ पानी लें, मतलब जो उबला हुआ पानी पीते हैं या फिल्टर का पानी पीते हैं, जो भी पानी लेना आपने उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल लेनी, ठीक है, ताकि पानी जो है वो ठंडा हो। ठंडे पानी से आपने आटा गूंदना है। सबसे पहले ये आपने एक बात क्लियर कर लें अपने जहन में कि पानी ठंडा होना चाहिए। अच्छा, नमक डाल के बिस्मिल्लाह। मैं आटा गूंदते गूंदते आपको सारी डिटेल बताऊँगी कि आटा आपका गर्मियों में क्यों ख़राब होता है। सर्दियों में तो नहीं ख़राब होता, आपको पता है सर्दियों में फ्रिज की कूलिंग भी ज़्यादा होती है, पता है उसमें गर्मियाँ कूलिंग भी इन्नी खास नहीं करती फ्रिज। हाँ, बार बार खोल दी, किसी ने बर्फ़ चाहिए, किसी ने शरबत बनाना है, किसी ने कोई चीज़, किसी ने कोई चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि आटे को हम गूंदने शुरू करने लगे हैं पानी के साथ। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने देखना है कि फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं आपके भरा हुआ फालतू का, जैसे बहुत पुराना सामान जिसको फफूंदी लगी हुई है, अक्सर आपने चेक नहीं किया होगा कितने कितने अरसे से, तो उसको चेक करें। गर्मियों में ख़ास तौर पर फ्रिज को साफ़ करें। तो उसके बाद आपने देखना है कि पुराना सामान तो नहीं पड़ा जिसकी वजह से भी आटा जो है वो ख़राब हो जाता है। और फ्रूट आपने धो के रखना है, जिससे पपीता हो गया, खरबूजा, तरबूज, इस तरह की चीज़ें। ऊपर का छिलका जो होता है ना, उस पर उन्होंने पकाने के लिए, फ्रूट को जल्दी से पकाने के लिए उन्होंने केमिकल लगाया होता है जो कि गर्माइश देता है, यानी कि हीट देता है। और वो हीट जो है वो आपके आटे को या दूध भी इसीलिए जल्दी ख़राब होता है गर्मियों में, फ्रिज में जो दूध पड़ा हुआ होता है। हाँ, आम, और आम का भी सीज़न है आगे, मतलब गर्मियों में आपको पता ही है, वो भी धो के रखना है। और दूध भी ख़राब होता है, आटा भी ख़राब होता है। मैं सिर्फ आटे का इसलिए जिक्र करी क्योंकि इस वक्त मैं आटा गूंद रही हूँ। अंडे जो हैं आपने धो के रखना है अंडे वाली जगह पे, और सब चीज़ों को धो के वॉश करके रखना है। और उसके बाद आपने ये ख्याल करना है कि अब जो है ना कोई भी चीज़ के ऊपर गंद नहीं लगा हुआ, सब चीज़ें क्लियर है। तो फिर आपने आटा जो है वो ठंडे पानी से गूंदना है। आटा गूंदते हुए जो है ना आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है कि आटा हम जिस जगह पर रख रहे हैं वो जगह पर ठंडक कितनी है, क्योंकि आटा रखने के भी कुछ आदाब होते हैं नहीं, आटा रखने के जो जगह होती है ना, वो बिल्कुल नीचे जो है वो जहाँ पे सब्जियां वगैरह का डिब्बा होता है ना, वहाँ पे नहीं आपने रखना। तो वो बॉक्स जो है वो सब्जियों के लिए मुख्तस है, वो आटे के लिए नहीं है। उससे थोड़ी ऊपर जो जाली है वो भी आटे के लिए नहीं है, ठीक है। जो बिल्कुल टॉप पे होती है ना, जो बिल्कुल टॉप पे जहाँ पे लाइट होती है फ्रिज की, वो उस जाली को छोड़ के उससे थोड़ी नीचे वाली जाली पे दरमियान में रखना है आपने आटा। ये तमाम चीज़ें मैं आटा गूंदते गूंदते बता रही हूँ आपको। इसको थोड़ी देर के लिए ना रख दें, यकीन करें, इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ना जब, तो आप फिर आटे की शक्ल देखिएगा कितनी खूबसूरत हुई होगी। आटे को मैंने थोड़ी देर के लिए रख लिया था, 10-15 मिनट के लिए। अब इसको हम जो है वो दोबारा गूंदेंगे, ठीक है। ये प्लास्टिक के जो है बाउल होते हैं ये और ये, इसमें नहीं रखना। इसमें आटा जो है वो ठंडक नहीं लगती जल्दी, ये ख़राब हो जाएगा आटा। और उसके अलावा आपने मोटी बाटी जो होती है ना, ये जो मोटा इसका सारा नीचे से भी मोटा साइड से, इसको भी ठंडक लगने में टाइम लगता है। ये हालांकि इस ऐसे बर्तन में रखना चाहिए, लेकिन अगर ये मोटा है तो फिर इसमें नहीं रखना चाहिए। बहुत छोटे बर्तन में नहीं रखना चाहिए कि अगर आप रखेंगे तो इसका जो है वो बिल्कुल ओवर हो जाएगा। तो वो बिल्कुल छोटी जगह पे बहुत आटा जो है ना रखने से भी आटे को ठंडक नहीं लगती। तो मैं आपको अभी रख के भी बताऊंगी, तो आप खुद देखेंगे कि वो इतना बाहर आ गया आटा। तो इसमें भी नहीं रखना, थोड़ा सा खुले बर्तन में आपने रखना। और ये पतली बाटी है, ठीक है। रखने के लिए हमने थोड़ा सा मुक्की इस तरह आपने बल्कि अभी एक और कितना प्यारा माशाल्लाह गूंदा गया है ना उसमें। उस्मान ने तो कहना हूँ, उस्मान आ रही नहीं इधर
ये देखिए कितना बेहतरीन आटा गूंदा है माशाल्लाह। अच्छा यही आटा मैं इसमें रख के बताती हूँ, रख के दस दूँ उसमें। अच्छा ये इसमें ऐसे नहीं रखना, छोटी बाटी है ना इसलिए, ठीक है, इसमें रखना है। और दूसरी बात ये कि जब हमने इस तरह रख दिया ठंडक आराम से लगेगी, पानी भी ठंडा गूंद लिया, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल या घी लगा दें। ये भी एक तरीका है आटा जल्दी ना ख़राब होने का। अच्छा ये वाला ढक्कन नहीं देना, पतली सी थाली नहीं होती जो पतीले के ढक्कन की, वो वाली देनी है आपने। इस तरह करके आपने आटे को रख देना है। जब भी निकालना है आटा तो आटा आपका बिल्कुल ख़मीर कभी भी नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया कि गर्मी में आटा गूंद के रखने का तरीका क्या है। तो अब आपने इसी तरह आपने अपना जो है वो आटे को ख़राब होने से बचाना है। बहुत महंगा आटा हुआ है, बहुत महंगी रोटी हुई हुई है, बहुत मेहनत से रोटी पकती है, ख़मीर जैसे कहते हैं ना किचन में जाओ ख़मीर हो जाता है, तो फिर दोबारा आटा गूंदो, फिर गूंदो पकाओ। इतने मसलों से बचने के लिए आपको आटा गूंद के रखने का तरीका जो है वो आना चाहिए। तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।